आजकल मौसम थोड़ा-सा चेंज हो रहा है तो थोड़ा बीमार हो गई हूँ। पर बीमार होने से पहले मैं शादी में गई थी और इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। बस में हम काफ़ी चढ़ाई में गए और लास्ट सीट में बैठे क्योंकि बस में इतना रश है ना, क्योंकि पहाड़ों में बसें इतनी ज़्यादा नहीं चलती हैं, तो एक बस चलती है। ये है भुट्टी मोड़ और हम जाएँगे आज शादी में और दीदी के घर में। हैं? ये देखो जी महादेव, यहाँ पे भी किसी ने सब आए हुए हैं, जैसे शाम को रखे तो गोबर गणेश सारे। हाँ सारे हैं, 3 2 3 4। हाँ पानी के पास ले जाते हैं। सबको मेरा नमस्कार, कैसे सारे बताइएगा ज़रूर। और अभी हम जा रहे हैं शादी में दीदी के ससुराल में। पोमी दीदी और मैं, साथ में है बड़े वाले दीदी। और मैं बताऊँगा अभी जहाँ मैं हूँ ना, ये मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मतलब कि भुट्टी स्कूल यहाँ पे हुई है मेरी +2। दिखाती हूँ आपको, देखो कितना अच्छा है ना, चारों चार से फेंसिंग हुई है और है बड़ा अच्छा जैसा है मेरा स्कूल। और ये वाले पेड़ ना, इनमें से कुछ पौधे हमारे टाइम के लगे हुए हैं। यही वाली बिल्डिंग थी तब, ये नहीं थी, आगे को और 2 बिल्डिंग है, मतलब कि 4 बिल्डिंग है स्कूल की। कितना अच्छा है ना। फटाफट तैयार हुई क्योंकि बस आ गई थी। रोनो के पापा घर में नहीं है आजकल, वो आए ही नहीं है काफ़ी टाइम से घर। तो दोनों दीदियाँ वहाँ पे मेरा वेट कर रही हैं। ये देखो आगे मेरे मावड़े भी है यहाँ, हम नानके को मावड़े बोलते हैं, तो उन्हीं के घर में है शादी। पर हम दीदी के घर जाएंगे पहले, क्योंकि दीदी की सास का ऑपरेशन हुआ है आँख का, तो उनके पास भी बैठेंगे थोड़ी देर में। कितने रुपए देने आपको? महंगी सब्जी तेरे लिए। दीदी देखो मेरे को क्या लाया है, मेरे को तो कहाँ लाया होगा, वापस मांगेगी जैसी। नहीं है तेरे को ही हुआ है, क्या बोलते उसको, गुन्नू को बोला ना कि भाई अगर यहाँ पे मिला है, वो उसने जो कुछ लेना है ना उसने, अगर यहाँ मिला मैं तेरे को लूँगी। मम्मा फिर मेरे को पूरा का पूरा चाहिए बोला, उतने में ये भी देखा एक चेऊ बोलते हैं हम इसको, गुच्छी रास्ते में ही मिल गई इसको चलते चलते। और मैं दे जाऊँ इनको, ये ना कैंसर के लिए भी, जो कैंसर डिजीज के लिए भी इसकी दवाइयाँ लगती हैं। और अभी कितने रुपए किलो नहीं, 30,000 रुपये किलो नहीं ना, 30-40,000 रुपये किलो है। ये मिल गई थी हमारे को। यहाँ से मेरे को बोल रहे हैं आगे से कि वीडियो बनाओ। कौन है दीदी वीडियो बनाने वाली, कौन है बोलने वाली? अच्छा इधर की है हमारे मावड़े साइड की। मेरे स्कूल की बिल्डिंग है ये वाली, अगली साइड से पिछली साइड से नहीं दिखती ये वाली। दीदी के गांव का नाम है जी भुट्टी। भुट्टी गांव यहाँ से शुरू हो जाता है। भुट्टी हमारे कोटगढ़ में वन ऑफ द बिगेस्ट विलेज है। मेरे ख्याल से दूसरे नंबर का होना दीदी, पहला नंबर का या मेलन है ना बॉर्डर गाँव दी। नहीं सबसे बड़ी भुट्टी पंचायत है। पंचायत नहीं, गांव तो ये दूसरे नंबर पे ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। गांव बहुत बड़ा है इसका, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। ये तो कुछ ही घर दिख रहे हैं अभी यहाँ से। सारा जॉब सब क्या। हाँ जी हाँ जी। हम इतने स्लो पता क्यों जा रहे हैं, इस गाँव में आज शादी भी है और यहाँ पे ना डेथ भी हो गई है। तो हुआ क्या है, जहाँ पे शादी है वो तो मेरे नान के साइड है, जहाँ पे डेथ हुई है वहाँ पे हमारा रिश्ता नहीं है। पर फिर भी जैसे गांव में अगर डेथ हो जाती है ना, तो जो जिनकी डेथ हुई है उनकी सारा कुछ क्रियाक्रम वगैरह करने के बाद फिर शाह की पार्टी होगी। और होता है क्योंकि बहुत पहले जैसे कहीं भी कुछ भी होता है ऐसे तो निपटाना पड़ता है, ऐसा नहीं करते हैं कि फिर छोड़ देते हैं, सब निपट जाता है फिर। और भी ठीक ठाक है तुम? ठीक कैसे पहले मेरे घर चलो। हाँ जी पहले मेरे घर चलो, शादी में बाद में। हाँ हम पहले इसके घर में। और अभी यहाँ पे हमारे को पीछे जो लेडीज मिली ना, उन्होंने बोला इधर देखो पीछे देखो तो ये वाह। अब आप बोलेंगे कि क्योंकि कुछ लोग कमेंट में बोलते ही हैं कि जब शादी
में जा रहे थे या डेथ हुई थी तो नहीं होना चाहिए था, हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे शाम को ही डेथ हो गई तो उन्होंने वहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया, जैसे अभी उनकी डेथ बॉडी को उठाया उसके बाद फिर शुरू हुआ, क्योंकि खर्चा भी देखो किया ही होता है। अभी ये बिरादरी भी नहीं है, अलग अलग है थोड़ा सा। मुझे शुरू से ही दीदी का गाँव बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आस्ते आस्ते इसीलिए बनी ना, कितना अच्छा ना, कितना अच्छा लगता है ना ऐसे रहना, जैसे वहाँ रहते हैं फिर इधर को इधर से भी बात कर सकते, सीधी सीधी सी जगह है यहाँ पे। ये वाली शॉप मेरी दीदी की है, दीदी की दुकान, पर हम अभी यहाँ नहीं जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको देवरा दिखाऊंगी। देवरे बोलते हैं, मेरी नानी पता क्या बोलती थी, हाँ बे देवते रखे जाते हैं, देवरो ही बोला हमारे। मेरी नानी पता क्या बोलती थी कि भाई तुम्हारा गांव मतलब कि मंजावन में मायके वाला बिना देवरी का है। हर गांव में ऐसे देवतों के वो होते हैं हमारे। मेरी दीदी के गांव में अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रोड है, और कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे भी शादी में आई थी। शादी यहाँ पे है और आप विश्वास नहीं करोगे, 2 कदम पिछली साइड यहाँ पे डेथ हुई है। पर अभी ठीक है, सब संभालना पड़ता है। पर हम जाएंगे दीदी के घर पहले, थोड़ी देर बाद जाएंगे हम। यहाँ पे गाना बजाना बिल्कुल बंद है, देखो वहाँ पे दीदी एने शिगल है ने। ये देखो मेरी दीदी का घर ये वाला है, कितनी अच्छी जगह है ना। तो भागो भागो जल्दी। दीदी जब ऐसी शादी हुई ना, जब मेरी दीदी की शादी हुई तो हम उस वाले रूम में मैं बहुत आती थी इसके पास। हमारे क्या तीनों ही आते थे हम, दीदी की सास वहाँ पे दोनों, सॉरी यहाँ पे यहाँ है इसके, इसका घर ये वाला, मतलब इसका कमरा, घर तो सारा ही इसका है। ये इकट्ठे हैं अभी, जॉइंट फैमिली, इनकी बहुत अच्छी फैमिली है। यहाँ पे एक का घर और यहाँ पे दूसरा स्टार्ट, कैसे है ना बिल्कुल गाँव गाँव में। चल पड़ी अंदर, आजा। ये मेरी दीदी का घर, यहाँ पे किचन इसका स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पे रास्ता बिल्कुल। एक गिलास दीदी ने अपने घर में एक गिलास में, पहले मैं पीऊंगी फिर ये पिएगी, फिर दीदी पिएगी। हम जब भी इकट्ठे होते तो हम एक ही गिलास में पानी पीते हैं। ये दीदी की देवरानी की बेटी। ठीक ठाक सबको नाचने के लिए तैयार है देवरानी जेठानी आज हमारी। नहीं नाच रहा, दीदी की एक देवरानी ये है, एक स्कूल गए हैं, वो स्कूल गए ना, ये तो शादी से आ गए, इन्होंने दीदी का वेट नहीं किया। चलो तो चलो अब आप चलेंगे ना, अब हमारे साथ भी आएंगे। हाँ। चलो उजी। ये मेरी दीदी का घर है और यहाँ से ऐसे दिखता है, और मेरी जो रियल नानकी है ना वो अगली साइड है, पर हम अभी वहाँ जाएंगे शादी में। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, और देलट है, ये सामने ननखरी वगैरह वगैरह है। दीदी के घर में मैं यूट्यूब पे जब से आई हूँ 3री बार गई हूँ, और 3 बार मैंने इसका घर थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिया। और यहाँ पे रुकने के बाद हम आगे चले गए थे शादी में। मेरे मामे का घर है ये, और यहाँ इकट्ठे घर है, मतलब कि दीदी का घर भी यही है। हालांकि मेरे मामे और मेरी दीदी की फैमिली भी अलग अलग है। बड़े गांव में ऐसे ही होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं अलग अलग, जैसे बोलते हैं हमारे तो इधर बोलते हैं ना बिरादरी वगैरह, वो अलग अलग है इन सब की। तो ये मेरे मामे वगैरह है। थोड़ी देर यहाँ बैठे, हम स्वागत वगैरह देखा। हालांकि दूल्हा दुल्हन अभी के हैं, जैसे कोई शादियाँ अलग अलग टाइप की होती है। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपसे किस टाइप की शादी है ये। तो अभी जैसे यहाँ पे सारे आ रहे हैं, रिश्ता नाता थोड़ा सा इस वजह से यहाँ पे माहौल थोड़ा वो था, बाकी अच्छा ही था, ठीक था सब कुछ ही। जगह भी दिखाई मैंने थोड़ी बहुत। यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं, मैं बोल रही थी क्योंकि थोड़ा सा पीछे से म्यूजिक भी लगा था कि भाई दीदी तो मस्ती हो गई अपनी देवरानी के साथ, हम दोनों को पीछे कर दिया, तो वही बात चल रही थी। यहाँ पे होता ही है ना, इन लोगों की जॉइंट फैमिली है और बहुत ही अच्छी इनकी फैमिली है। 2 देवरानियाँ हैं, मेरी दीदी की सास है, तो मुझे इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि अब मेरा तो जैसे सिंगल है रौनक के पापा, और शुरू से ही हम जैसे चाचा ताया वगैरह से जो भी हमारे हैं आपस में अलग ही है, मतलब कि मम्मी के टाइम से ही अलग हैं, दादी के टाइम से ही।
तो मुझे इनका अच्छा लगता है। देखिए अभी तक इनका पूरा रिश्ता नाता इकट्ठा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। दीदी शादी के बाद आ गई थी, जैसे मंजवन काफ़ी टाइम तक ये यहीं रही है, जॉइंट फैमिली में रही है। तो इनके काम वगैरह करने का भी थोड़ा दीदी हमारे को बताती थी, हम ऐसे काम करते, वैसे काम करते, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये महिला मंडल वाली आ गई है भुट्टी पंचायत की, भुट्टी गाँव की पंचायत की। तो भुट्टी पंचायत में तो मेरा मायका भी आता है ना वैसे, तो ये सारी आ गई है महिला मंडल। शादी के बाद हमने थोड़ी एंजॉय की, नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। मिलूँगी नए से व्लॉग में, तबीयत खराब